चलिए 24 स्लॉट फराटा फैन की बाइंडिंग के बारे में उसका पूरा डाटा समझेंगे हम लोग कि किस प्रकार से उसमें कौन सा स्लिप लगेगा, कौन सी पीवीसी पेपर लगेगी और किस प्रकार से इसको रीबाइंड किया जाएगा। यानी कि अगर ये मोटर खराब हो चुका है, इसको दोबारा से भरना है तो हम 24 स्लॉट को कैसे भर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें ये 24 स्लॉट होता क्या है। जो फराटा फैन में प्रयोग किया जाता है ना, ये फराटा फैन का स्टेटर है। स्टेटर क्या होता है कि मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर बोलते हैं। और स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने होते हैं इसे स्लॉट बोलते हैं। तो ये 24 स्लॉट का हमारा फराटा फैन का स्टेटर है और इसी की बाइंडिंग का पूरा डाटा समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके डाटा में क्या है, सबसे पहला हमारा है स्लॉट, और स्लॉट में लिखा है 12 और 12 यानी 12 रनिंग के 12 स्टार्टिंग के, यानी टोटल ये 24 स्लॉट का है। उसके बाद अगर अगला पॉइंट की बात करें, इसमें है पीवीसी पेपर, यानी जो पीवीसी पेपर लगेगा, देख पाएंगे इसके अंदर पीवीसी पेपर लगा है, हम निकाल के दिखा दे आपको एक, ये देखिए पीवीसी पेपर। तो ये जो पीवीसी पेपर लगेगा ये 5 नंबर लगता है, इसमें 7 नंबर भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर ये स्टेटर थोड़ा बड़ा साइज में आता है तो 7 नंबर भी प्रयोग कर लिया जाता है, होता 24 स्लॉट ही है। तो पीवीसी पेपर हो गया हमारा यहां पर 5 नंबर। उसके बाद बात करें वायर नंबर, यानी इसके अंदर जो बाइंडिंग करने के लिए जिस तार का हम लगाएंगे वो जो हमारा बाइंडिंग वायर होगा वो 35 नंबर का होगा। हमारा बाइंडिंग वायर होगा ये वाला वायर, वो 35 नंबर का तार इसमें प्रयोग किया जाएगा बाइंडिंग करने के लिए। देखिए अगर आप कहेंगे नहीं 36 नंबर का प्रयोग कर ले तो देखिए नंबर में क्या डिफरेंस होता है कि अगर किसी मोटर में नंबर की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी जो मोटाई है वो कम हो जाती है, और नंबर की संख्या घटा दी जाए मोटाई बढ़ जाती है। तो सोचिए कि अगर 35 नंबर की जगह पे आप 36 नंबर प्रयोग करेंगे तो वो तार 35 नंबर की अपेक्षा थोड़ा सा पतला होगा, और जब थोड़ा सा पतला होगा ना, इसकी टर्न जो होगी, जो संख्या घुमाने की होगी, उसको 5-10 आप बढ़ा लेंगे और 36 नंबर लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि नंबर बढ़ाएंगे तो टर्न की संख्या थोड़ा बढ़ाते जाइए, नंबर घटाएंगे तो टर्न की संख्या थोड़ी घटाते जाइए। लेकिन हाँ, नंबर बढ़ाना और घटाना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं 35 नंबर तार लगाने को, आप कह रहे हैं हम 30 लगाएंगे, तो इतना डिफरेंस नहीं। 1 या 2 नंबर अगर आगे पीछे होता है तो आप यूज कर सकते हैं और मोटर में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज्यादा का नहीं। उसके बाद बात करें, उसके बाद इसमें कॉइल लेंथ यानी माला की लंबाई कि जो इसमें हम भरने के लिए माला बनाएंगे वो कितना बड़ा बनाएंगे। देख रहे हैं इस प्रकार से माला बनाया जाएगा और उस माला को इसमें भरा जाता है। तो जो माला बनाते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है, 12.5 इंच, यानी देखिए 12.5 इंच का ये माला बनता है, लगभग 1 फीट से थोड़ा सा ज्यादा। ये 12.5 इंच मिनिमम है और मैक्सिमम 15 इंच तक भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो स्टेटर की साइज है ना, ये अगर ज्यादा है तो हम इसकी जो लंबाई है वो थोड़ा सा लेंथ जो है उसकी बढ़ा लेते हैं। इसकी जो लंबाई यहां पर है 12.5 इंच, अगर ऐसा में बनाना है तो माला यानी ये कैसे बनाएंगे कि 2 किल गाड़ेंगे कहीं ब्रेंच पर मेज। फिर अगर हमारे पास ये फार्मा है तो हम फार्मा में बना सकते हैं, अगर ये फार्मा नहीं भी है तो ये जरूरी भी नहीं, हम क्या करेंगे कहीं पर 2 किल गाड़ेंगे और इस प्रकार से माला बना के कंप्लीट कर लेंगे बाइंडिंग में से खोल के। और जब माला बना के तैयार कर लेंगे तो हमारे इसी प्रकार से 2 तार इसमें से निकल जाएंगे, फिर हम बाइंडिंग करेंगे। अब देखिए कॉइल लेंथ हमारा हो गया 12.5 इंच। उसके बाद जो टर्न है, यानी ये जो माला बना है ये कितना चक्कर लपेटा गया, अगर बात करें तो इसकी जो टर्न है वो है, देख पाएंगे रनिंग में 220 और स्टार्टिंग में है 240। देखिए टर्न की संख्या में स्टार्टिंग में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ स्टार्टिंग में सेम है। जैसे स्लॉट 12 है उसमें भी है, पीवीसी पेपर 5 नंबर उसमें भी है, 35 नंबर का तार उसमें भी है, कॉइल लेंथ 12.5 उसमें भी है, लेकिन टर्न की संख्या रनिंग में 220 और स्टार्टिंग में 240 है। किसी भी मोटर में स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है और रनिंग में टर्न की संख्या कम होती है। तो यहां पर देख पाएंगे जो टर्न की संख्या है वो 220 है, यानी जो माला बना के आप तैयार करेंगे वो 220 टर्न का बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे पीछे 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। समझने की बात है यहां पर कि 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और फिर 1 से 12 एक राउंड। अब देख पाएंगे इतना बड़ा माला है, 12.5 इंच का माला है, इतने बड़े स्टेटर में भरना है तो कैसे एडजस्ट होगा। जब हम इसको एक बार भरेंगे ना 1 से 8वें में, यानी पहले किसी एक कटे खाने में भरेंगे, सीधे 8वें में भरेंगे तो भी ये माला बच जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दाहिने साइड से घुमा के इसी में फिर भरते हैं। इसीलिए तो है ना 1 से 8 एक राउंड के बाद 1 से 10 एक राउंड, यानी जिसमें भरे उसके बगल बगल में भरना होता है वो 1 से 10 होता है। तो 1 से 10 एक राउंड भरते हैं और फिर एक बार तीसरी बार और घुमाते हैं और फिर हो जाता है हमारा 1 से 12 एक राउंड। तो 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। जब आप इसको 3 बार दाहिने साइड में घुमाते हैं ना तो उतने देर में ये माला जो है वो खत्म हो जाता है, उतना ही बड़ा ये बना होता है। तो उसके बाद देखिए हमारा क्या हो गया, पिच हो गया हमारा, और स्टार्टिंग का भी सेम वही कंडीशन है, पहले से 8वें में, फिर पहले से 10वें में, फिर पहले से 12वें में, यानी 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 सब में एक एक राउंड है। उसके बाद अगर बात करें देखिए कनेक्शन का, कनेक्शन के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया हुआ है कि किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से
3 ही किया जाता है। किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 ही किया जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी 1 से 3 करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कनेक्शन बिल्कुल इजी है। उसके बाद बात करें स्लिप। स्लिप क्या होती है? एक पतली सी पाइप होती है, जैसे कि ये बाइंडिंग वायर है ना, अगर ये वायर कहीं से टूट जाए तो आप जोड़ करके इसमें टेप नहीं ना चिपका सकते, तो अभी क्या करना होगा कि एक पतली सी पाइप होती है स्लिप, जैसे कि कपड़े की तरह बनी होती है, उसको लगा करके जहां पे जोड़ होता है, टूट जाता है, वहां जोड़ करके उस पर चढ़ा दिया जाता है। उससे क्या होता है, इसकी बॉडी में कहीं पर करंट नहीं आएगा और बढ़िया तरीके से मोटर कार्य करता रहेगा। अगर टेप लगाएंगे मोटर गर्म होगा, पिघल जाएगा, लेकिन जो कपड़े की तरह स्लिप बनी होती है वो पिघलती नहीं है, कठोर हो जाती है। उसके बाद बात करें कनेक्शन 1 से 3 हो गया हमारा। उसके बाद बात करें स्लिप। स्लिप हो गया हमारा 0 और 3 नंबर का। उसके बाद बात करें पोल कि ये मोटर कितने पोल का होगा। देखिए इंटरव्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि पोल क्या होता है, तो किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। तो ये मोटर जो हमारा टोटल होगा वो 2 पोल का होगा, क्योंकि इसमें टोटल 4 माला भरे गए हैं, जिसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के हैं, तो टोटल 2 रनिंग के माला भरे गए ना। तो जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उतने ही पोल का मोटर कहते हैं ना। तो ये जो मोटर होगा टोटल हमारा 2 पोल का होगा। उसके बाद बात करें अगला पॉइंट हमारा कैपेसिटर। इसके अंदर कैपेसिटर कौन सा लगेगा, तो देखिए कैपेसिटर इसके अंदर 3 प्रकार के यहां पे बताए गए, 2.5 MFD का, 3.15 MFD का या फिर 4 MFD का, यानी कि 2.5 MFD या 3.15 MFD या फिर 4 MFD का कैपेसिटर इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आरपीएम की कि इतनी बाइंडिंग करने के बाद इस डाटा के हिसाब से अगर हम बाइंडिंग करते हैं तो उसका आरपीएम क्या आएगा, यानी आरपीएम का मतलब होता है राउंड प्रति मिनट। तो इसका जो आरपीएम आएगा वो आएगा 2400 से 2800, यानी ये बहुत फास्ट गति से चलेगा। 2400 से 2800 ये हमारा फराटा फैन चलता है, क्योंकि इसको हम तूफानी फैन के नाम से भी तो जानते हैं ना। ये हमारा फराटा फैन सबसे अधिक गति से कार्य करने वाला फैन होता है। तो किसी प्रकार का अगर डाटा से संबंधित आपको सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम इसकी बाइंडिंग किस प्रकार से करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि कनेक्शन किस प्रकार से समझते हैं। तो किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके हर कमेंट को देखते हैं, उसी के हिसाब से नया टॉपिक लेकर के वीडियो बनाते हैं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।